दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्पसंख्यक के जो छात्र हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अपना फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप किसी भी क्लास के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टूडेंट सेक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक वाले ऑप्शन में जाना है और इसी के नीचे हाई स्कूल के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको प्री-मैट्रिक से रजिस्ट्रेशन करना है। इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन करना है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं आप अपने क्लास के अनुसार अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में आप जिस भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में स्कूल पड़ता है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको उस संस्था का नाम सेलेक्ट करना है जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। देन यहाँ पर आपको वर्ग जात अपना समूह यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको अपना धर्म मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप यहाँ पर जो भी धर्म आपका रहेगा उस धर्म को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। धर्म सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको छात्र का पूरा नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको लिखना रहेगा। सब कुछ यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में पूरा फॉर्म फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको आधार से लिंक एक मोबाइल नंबर इसमें देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड पूछ रहा है किस वर्ष आपने पास किया था अपना हाई स्कूल, जिस भी वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था उस वर्ष को यहाँ से आपको चयन कर लेना है। देन यहाँ पर आपको हाई स्कूल का बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है उस बोर्ड का यहाँ पर आपको चयन करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करना है। रोल नंबर पे यहाँ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट बॉक्स को खाली छोड़ देना है। देन यहाँ पर आपको लास्ट बॉक्स में रोल नंबर अपना फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना रहेगा, जो कि यहाँ पर आपका 6 से 12 अंक का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर इसी के साथ अंक भी शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये 6 से 12 अंकों का पासवर्ड बना लेना है। सेम आपको यहाँ पर दोबारा से अपना पासवर्ड कंफर्म करके डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा। तो हम यहाँ पर पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा। ओटीपी आपको डालकर सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो इस बॉक्स में हम ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट ओटीपी प्रोसीड रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है सिंपली इस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेना है या इसको नोट करके रख लेना है। आपने जो पासवर्ड बनाया था उसको भी आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि आगे जब यहाँ पर आप लॉगिन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपके पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ पर इसको सुरक्षित करके रख लेना है और इसे प्रिंट करना चाहें तो भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको होम का बटन मिला है, सिंपली होम वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे होम पे क्लिक करोगे तो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेक्शन पे फिर से आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे अब जाना है। लॉगिन वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी के छात्र हैं, जैसे आप हाई स्कूल के लिए हैं तो यहाँ पर प्री मैट्रिक के लिए लॉगिन करेंगे और यहाँ पर अदर देन इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो यहाँ पर अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना रहेगा जो अभी आपको मिला हुआ है। आपने जो रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर को आपको फिलअप कर लेना है। जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड इस बॉक्स में डाल लेना है। देन यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं जो सारी डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना रहे। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लॉगिन होकर कुछ इस प्रकार से आ जाओगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण है तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। यहाँ से आप सेल्फ प्रिंट कर सकते हैं। दोबारा से इसको भी यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। अब यहाँ से आपको डिजिलॉकर सत्यापन करना होगा। बिना डिजिलॉकर सत्यापन के आप अपना फॉर्म आगे नहीं फिलअप कर पाओगे। डिजिलॉकर सत्यापन करने के लिए यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड शो होगा। कैप्चा कोड आपको सिंपली इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, सिंपली जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो हम यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करके जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन है सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पे ओटीपी गया है, ओटीपी आपको फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है। इसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा।
जैसे हम यहाँ पर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक टॉप अप शो होगा। सिंपली आपको इसको ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करोगे तो ये आपको डिजिलॉकर की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए बोल रहा है। अगर आप यहाँ पर पुराने यूज़र हैं, पहले से आपका डिजिलॉकर में अकाउंट बना है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर साइन अप भी कर सकते हैं। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो यहाँ पर आप आधार नंबर से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि हमारा अकाउंट बना है या नहीं बना बना है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट साइन अप वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना। यहाँ से आपको आगे पता चल जाएगा आपका अकाउंट बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली आपको आधार नंबर अपना फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। सिंपली आपको ओटीपी इसमें डाल लेना है। देन नीचे यहाँ पर आपको ओटीपी डालने के बाद सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पेज लोड होगा, थोड़ा समय भी लग सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने अगर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है सेट योर सिक्योरिटी पिन, तो यहाँ पर आपका अकाउंट पहले से नहीं क्रिएट था तो यहाँ पर आपको पिन एक बनाना रहेगा। जो भी आप पिन बनाना चाहें 6 अंकों का आप यहाँ पर अपना पिन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ जाता है तो यहाँ पर आपको पिन डालने का ऑप्शन तब भी आएगा। तो यहाँ पर आपको पुराना पिन डालना रहेगा। यदि आपको यहाँ पर पुराना पिन नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट पिन का भी ऑप्शन शो होगा। अब यहाँ पर हम न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पर पिन डाल लेते हैं। पिन डालने के बाद डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से टॉपअप आएगा, तो इसको आपको अलाउ कर देना है। इसका मतलब ये है आपकी जो डिटेल है डिजिलॉकर से यूपी स्कॉलरशिप को दी जा रही है, तो यहाँ पर आपको इसको अलाउ करना रहेगा। जैसे आप इसको अलाउ करोगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल यूपी स्कॉलरशिप को दे दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम, जेंडर, यहाँ पर गार्जियस नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस के साथ सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएँगी। फ़ोटो भी आपका यहाँ पर साइड में शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपकी डिटेल शो नहीं होती है तो यहाँ पर आपको दोबारा से डिजिलॉकर वेरिफ़िकेशन करना रहेगा। सारी डिटेल यहाँ पर यदि आपकी सही है तो यहाँ पर आपको वेरीफ़ाई डिटेल का जो ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफ़ाई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफ़ाई डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका डिजिलॉकर सत्यापन हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन टिक आपको मिल चुका है, जिसके बाद यहाँ पर आपको अब आवेदन पत्र भरना रहेगा। जो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र है उसको आपको फिलअप करना है। ये आपका ग्रीन हो चुका है, जिसके लिए आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल जो रहेंगी छात्रवृत्ति हेतु स्कूल से रिलेटेड जो आपकी डिटेल रहेंगी उसको फिलअप करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण फिलअप करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण, निजी विवरण, बैंकिंग विवरण, शुल्क संबंधित और यहाँ पर गत वर्ष परीक्षण, इस प्रकार से यहाँ पर आपको गत वर्ष का विवरण देना रहेगा। अल्पसंख्यक के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्पसंख्यक के लिए अलग से एक कॉलम ऐड किया गया है। अगर आप अदर कैटेगरी के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको अल्पसंख्यक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना पाठ्यक्रम सेलेक्ट करना रहेगा, जो भी आपका पाठ्यक्रम रहेगा। तो यहाँ पर हम डिप्लोमा के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको अपना वर्तमान पाठ्यक्रम बैच सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको वर्तमान बैच सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा या कई ऑप्शन आए हैं, तो अपने हिसाब से जो भी कोर्स कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम का वर्ष सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप डिग्री सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका यहाँ पर आपको ईयर शो हो जाएँगे। जो फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, थर्ड ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग-अलग जिस भी कैटेगरी से यहाँ जिस भी क्लास के लिए फिलअप कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो परीक्षा क में आपका एडमिशन हुआ है, वो आपका लेटर के आधार पे किया गया है, तो यहाँ पर आप येस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके आवासीय छात्र हैं या दिवा छात्र हैं, तो यहाँ पर आपको अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको आवासीय सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आप घर से विज़िट करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिवा छात्र सेलेक्ट कर लेना है। आवासीय सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर आपको हॉस्टल जो फीस खर्च लगता है, उसका भी कुछ आपको स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में, जिसे आप जिस भी क्लास के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसके प्रथम वर्ष में सेकंड ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में किस डेट में एडमिशन लिया उसको फिलअप करना। फर्स्ट ईयर के लिए है तो जिस डेट में आपने एडमिशन लिया उसको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में आप जिस भी डेट में एडमिशन लिया है, जो आप पाठ्यक्रम कर रहे हैं उसके प्रथम
यहाँ पर वर्तमान सत्र में प्रथम के लिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में फिलअप करेंगे, वर्तमान के लिए आपको सेकंड ऑप्शन में अपना डेट फिलअप करना है जिस भी डेट में आपने एडमिशन लिया था। इसके बाद बोर्ड पंजीकरण क्रमांक आपको इसमें फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड अपना सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको क्या आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम के आधार पे हुआ है, आपका इंटरमीडिएट के मेरिट के आधार पे हुआ तो यहाँ पर इंटरमीडिएट के आधार पे यदि आपका एडमिशन हुआ तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम की पात्रता सेलेक्ट करनी है, हाई स्कूल के आधार पे आपका एडमिशन हुआ या इंटरमीडिएट के आधार पे एडमिशन हुआ है या कोई डिग्री डिप्लोमा के आधार पे आपका एडमिशन हुआ है, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको नीचे और कुछ डिटेल फिलअप करनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आपने जो आपका एडमिशन हुआ है वो कोई परीक्षा के थ्रू हुआ, आपने कोई एग्ज़ाम दिया था जिसमें आपका नाम आया, उसके मेरिट के आधार पे आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर यदि कोई आपने परीक्षा दिया था, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये किया था तो यस करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपने जो भी परीक्षा दिया था उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे आपकी जेकअप हो गया, नीट हो गया या कोई आपने परीक्षा यहाँ से देकर अपना एडमिशन लिया है तो यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर अनुक्रमांक जो भी आपका परीक्षा में रोल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर काउंसलिंग नंबर और अनुक्रमांक वही होता है तो यहाँ पर आपको डाल लेना है। इसके बाद जिस भी वर्ष आपने परीक्षा दिया था उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। फिर यहाँ पर परीक्षा में आपकी रैंक कितनी रही थी वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा, अपनी रैंक फिलअप करेंगे। आपका कट ऑफ कितना था, जितने आपको नंबर यहाँ पर आपको प्राप्त हुए थे, परीक्षा आपने दिया था उस नंबर को आपको इसमें फिलअप कर लेना है। नीचे यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कुछ डिटेल फिलअप करनी रहेगी। जैसे आपने हाई स्कूल किस वर्ष उत्तीर्ण किया, आपको यहाँ से अपना वर्ष सेलेक्ट करना है। जिस भी वर्ष आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है उस वर्ष को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको पूर्णांक फिलअप करना है, हाई स्कूल का जो भी आपका पूर्णांक रहेगा उसको फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको प्रत्रांक जो भी आपको नंबर प्राप्त हुए उसको डालना है। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज जो भी आपका परसेंटेज रहेगा परसेंटेज डालना है। यहाँ से आपको अपना बोर्ड का नाम फिलअप कर लेना, जो भी जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया था। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट किस वर्ष आपने पास आउट किया है उसको यहाँ बस उस ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पूर्णांक फिलअप करना है, इंटर में आपका कितने का पूर्णांक था और इसके बाद प्रतांक आपको कितने नंबर प्राप्त हुए उसको फिलअप करना है। परसेंटेज कितना रहा था इंटर में वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की थी, किस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट पास किया उसको फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है तो सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका पेज लोड होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपके शैक्षिक विवरण भरा जा चुका है। अब यहाँ पर आपको निजी विवरण फिलअप करना रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको आवास स्थायी पता यहाँ पर आप जहाँ भी आप रहते हैं प्रेजेंट टाइम में उसका एड्रेस आपको फुल एड्रेस इस बॉक्स में आपको फिलअप करना रहेगा। विलेज, पोस्ट और कस्बा यहाँ पर सब कुछ डिटेल फिलअप कर लेंगे। व्यवहारिक पता और आवासीय पता दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको टिक करना, तो यहाँ पर फिल हो जाएंगे। अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आपको मैनुअली फिलअप कर लेना है। राशन कार्ड नंबर है तो आप इसमें फिलअप कर लेंगे, नहीं इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप दिव्यांग हैं तो आप अपने हिसाब से दिव्यांग जिस भी तरीके से हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दिव्यांग सेलेक्ट करते हो, किसी प्रकार की विकलांगता है तो यहाँ पर आपको उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर अनुक्रमांक सब कुछ डिटेल फिलअप करनी रहेगी, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सारी डिटेल फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अपडेट का जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने निजी विवरण सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। अब यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल फिलअप करनी रहेगी। इसके लिए यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है यहाँ पर सारी बैंकें आपको देखने को मिल जाएंगी। अपनी बैंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बैंक में आपने अपना अकाउंट ओपन करा रखा है उस अकाउंट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना रहेगा। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको जनपद का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी जनपद पे आपकी बैंक रहेगी उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है, जिस भी ब्रांच में आपका खाता है उस ब्रांच को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड ब्रांच से ही ऑटोमेटिक, जैसे ही आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे आपका आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक उसी ब्रांच से ले लिया जाएगा। आईएफएससी कोड फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको अपना छात्र का खाता संख्या इसमें फिलअप कर लेना, जो भी आपका खाता संख्या रहेगा दोबारा से आपको खाता संख्या अपनी डालनी रहेगी। खाता संख्या डालने के बाद यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड तो ऑटोमेटिक फिल ही रहेगा।
देन यहाँ पर आपको छात्र का पूरा नाम, जो भी आपका खाते में नाम होगा वही आपको सेम नाम यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इसके बाद जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं, अकाउंट नंबर, यहाँ पर नाम और अपने यहाँ पर सारी डिटेल हमने फिलअप कर ली। फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल फिलअप हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको फीस, अपनी जो भी आपकी फीस रहेगी आपको अपने कॉलेज से पता कर लेना है। टोटल ये फीस आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करके टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको गत वर्ष का विवरण देना है, जैसे कि आप पीछे उसमें किस क्लास के लिए यहाँ पर फॉर्म, किस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे थे। जैसे आपने इंटरमीडिएट के यहाँ पर डिप्लोमा के लिए फिलअप कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट आपने पात्रता डाली है तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट की डिटेल फिलअप करनी रहेगी। किस वर्ष आपने, जो आपकी परीक्षा थी वो अंक प्रणाली थी या सेमेस्टर प्रणाली थी, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे इंटर में, उसको यहाँ पर आपको डालना रहेगा। गत वर्ष का पूर्णांक, यहाँ पर आपका कितने का पूर्णांक था वो पूर्णांक डालना है। यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप पूर्णांक फिलअप करोगे, यहाँ पर जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई किया है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जो भी आपका इंटर का कॉलेज रहेगा उस कॉलेज का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालकर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिलअप कर ली, इसके बाद यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन है, सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पेज लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ अल्पसंख्यक के लिए फॉर्म फिलअप करने के, केवल अल्पसंख्यक के जो छात्र हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप अल्पसंख्यक के छात्र नहीं हो तो यह फॉर्म आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ लिया है, आपने अप्लाई किया है इसमें, तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है इस बॉक्स को। इसके बाद यहाँ पर जब नो सेलेक्ट करोगे ये ब्लैंक ही रहेंगे, इसको फिलअप ज़रूरत नहीं है। अब नीचे यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आपके छात्र के माता-पिता एक्सपायर हो चुके हैं या अभी जीवित हैं, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर मृतक सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको मृतक मृतक की डेट यहाँ पर आपको फिलअप करनी रहेगी, जिस डेट में आपके पिता एक्सपायर हुए हैं। और यहाँ पर आपको क्रमांक संख्या और यहाँ पर आपको सारी डिटेल, किस कारण से आपके पिता की मृत्यु हुई है, आप सब कुछ यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप जीवित हैं आपके माता-पिता तो यहाँ पर आपको जीवित ही रहने देना है। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद टर्म कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको अपडेट का जो ऑप्शन आ रहा है, सिंपली अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपका फॉर्म आवेदन, जो फॉर्म आपने फिलअप किया वो सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, इस प्रकार से आपको नोटिस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको होम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरा जा चुका है और नीचे यहाँ पर आपको यदि अगर आप कोई करेक्शन करना चाहें तो अभी आपका विंडो ओपन है। इसके बाद यहाँ पर आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर आपकी सारी डिटेल रहेंगी। अब नीचे यहाँ पर आपको 3 बॉक्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, ये आपको आय प्रमाण पत्र पे मिल जाएगी, वहाँ से आपको देखकर डाल लेना है। क्रमांक संख्या उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना रहेगा। कैप्चा कोड डालकर सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे आपकी यहाँ पर डिटेल कुछ शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल फिलअप कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपको डिटेल शो होंगी। यहाँ पर जैसे आपका नाम, फादर्स नेम और यहाँ पर आपकी जो एनुअल इनकम रहेगी शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप वेरीफाई इनकम डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सफलतापूर्वक इनकम और जात वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप अल्पसंख्यक के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको जात वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका जात वेरिफिकेशन नहीं होगा, केवल आय वेरिफिकेशन ही होगा और आय वेरिफिकेशन होने के साथ यहाँ पर आपका ग्रीन टिक रिसीव हो जाएगा, आपको लग यहाँ पर टिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार प्रमाणीकरण करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण ये तो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले छात्र का नाम देखने को मिल जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था वहाँ पर जो आपका नाम रहेगा वो नाम शो हो जाएगा। आपकी डेट, यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आपने डिजिलॉकर वेरिफिकेशन किया था वहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना रहेगा, जो भी आपका आधार नंबर रहेगा आपको आधार नंबर इस बॉक्स में फिलअप करना है। नीचे आपको दोबारा से अपना आधार नंबर फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है।
तो यहाँ पर आप टर्म कंडीशन एक्सेप्ट कर लोगे। नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है। कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिलअप करके वेरीफाई आधार पे क्लिक करना रहेगा। तो हम यहाँ पर आधार नंबर कैप्चा कोड फिलअप करके वेरीफाई आधार पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा आपके स्टेटस पर। यहाँ पर आपका एनपीसीआई भी सत्यापन हो चुका है, जैसे आपका आधार प्रमाणीकरण होगा। अगर आपका यहाँ पर एनपीसीआई से आपका अकाउंट लिंक होगा तभी आपका यहाँ पर एनपीसीआई सत्यापन होगा। अगर आपका यहाँ पर बैंक से एनपीसीआई लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपका फॉर्म एनपीसीआई सत्यापन पे ही रुक जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका यहाँ पर एनपीसीआई सत्यापन है या नहीं है। कैसे चेक करना है इसका आपको वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप उस वीडियो को देखकर अपना एनपीसीआई चेक कर सकते हैं। इसके बाद ही आप यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण करेंगे। देन यहाँ पर आपको जैसे ही आपका यहाँ पर एनपीसीआई सत्यापन हो जाता है, अब यहाँ पर आपको नीचे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करने का ऑप्शन ग्रीन है। यहाँ से आप अपना जांच हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे आपका यहाँ पर फोटो भी कभी कभी नहीं शो होता है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसका प्रिंट निकाल के अपनी सारी डिटेल चेक कर लेना है। इसके बाद आप लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जब प्रिंट करेंगे तो उसमें आपका फोटो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फ़ोटो नहीं शो होता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब बैक करोगे इसके बाद यहाँ पर लॉक करने का जो ऑप्शन है ये आपका ग्रीन हो चुका है, इसे आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में सब कुछ सही है तभी आपको यहाँ से लॉक करना है। जब लॉक करोगे इसके 3 दिन बाद अपना यहाँ पर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लॉक करेंगे तो इससे पहले अपना फॉर्म एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे, इसके बाद ही अपने फॉर्म को लॉक करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।